अलीगढ़ में फरवरी माह में प्रस्तावित वैश्व एकता परिषद का राष्ट्रीय अधिवेशन राजनीति में वैश्व समाज की दशा और दिशा तय करने वाला होगा। उत्तर प्रदेश में वैश्व वर्ग की सैकड़ों उपजातियां मिलकर राजनीति में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए राजनीतिक दलों को मजबूर कर देंगी। ये बातें बुधवार को औरैया के दिबियापुर नगर में व्यापारियों के साथ बैठक में अखिल भारतीय वैश्व एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुमंत गुप्ता ने कही। रामगढ़ रोड पर स्थित गायत्री शक्तिपीठ पर आयोजित बैठक में उन्होंने कहा कि प्रदेश में वैश्व वर्ग की 300 से अधिक उपजातियां हैं। इन सभी उपजातियों को एकत्रित करने के लिए अलीगढ़ में 6 और 7 फरवरी को नुमाइश मैदान पर राष्ट्रीय अधिवेशन और अभिनंदन समारोह आयोजित किया जा रहा है। केंद्र और राज्य के कई मंत्रियों के अलावा राजनीतिक दलों से जुड़े विधायक और वैश्व समाज के अधिकारियों के अलावा वैश्व समाज अन्य संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। 2 दिवसीय सम्मेलन उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव में वैश्व समाज की राजनीति में हिस्सेदारी तय कराने वाला होगा। साथ ही राम मंदिर आंदोलन के सूत्रधार अशोक सिंघल को भारत रत्न देने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। वैश्व एकता परिषद की तरफ से अशोक सिंघल के मरणोपरांत भामाशाह रत्न से अलंकृत किया जाएगा। राम मंदिर निर्माण के लिए आर्थिक सहयोग देने, राजनीतिक लक्ष्य 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में 110 वैश्व बाहुल्य विधानसभा क्षेत्रों में समाज के प्रत्याशी उतारने पर विचार तथा नए साल में सदस्यता अभियान निकाय के चुनाव में परिषद की भूमिका पर विचार, 2021 के संगठन वर्ष घोषित करने, वैश्व वर्ग की आर्थिक रूप से पिछड़ी जातियों के लिए आर्थिक संपन्नता दिलाने, अधिवेशन में वैश्व शक्ति स्मारिका का विमोचन सहित अन्य प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी। हम लोगों की मांग है कि राजनीतिक हिस्सेदारी और भागीदारी भी प्राप्त होनी चाहिए। अभी वर्तमान में 25 विधायक हैं। मांग है कि उत्तर प्रदेश में 110 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जो वैश्य बाहुल्य हैं, जहां वैश्य मतदाता 20,000 से अधिक संख्या में रहता है। और उत्तर प्रदेश की ऐसी कोई विधानसभा नहीं है जहां 15,000 से कम वैश्य मतदाता न होता हो। हर विधानसभा पर वैश्य समाज प्रभावी भूमिका अदा करता है, लेकिन हिस्सेदारी और भागीदारी नगण्य रहने के कारण उसको वो चीजें प्राप्त नहीं हो पाती जो होनी चाहिए। इसलिए मांग है कि 110 विधानसभा क्षेत्रों से, वैश्य बाहुल क्षेत्रों से वैश्य बंधुओं को टिकट मिले जो उनके दल में कार्यरत है। प्राथमिकता के आधार पर हिस्सेदारी और भागीदारी दी जानी चाहिए। इसके साथ ही हम लोगों की ये भी मांग है कि जीएसटी में जो पंजीकृत व्यापारी हैं उनके बीमा की राशि 20 लाख से 50 लाख रुपए की जानी चाहिए तथा व्यापारियों को चिकित्सा के क्षेत्र में आयुष्मान योजना का लाभ प्राप्त कराया जाना चाहिए। और जो गंभीर ग्रस्त बीमारियां हैं उसको भी आर्थिक सहायता व्यापारियों को उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा दी जानी चाहिए। इन सभी मांगों को लेकर ये 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन अलीगढ़ की धरती पर आयोजित किया गया है। उम्मीद है कि दिबियापुर की धरती से भी बड़ी संख्या में अलीगढ़ के सम्मेलन में भाग लेकर अपनी आवाज को बुलंद करने का काम करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, तेजस खबर।